आज आने वाला है तूफान। तूफान के रुख बता रहा है कि आज बहुत जल्दी ही तूफान आएगा। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। कल आप लोगों ने देखा होगा जबलपुर में दुर्घटना घटा था। कितने सारे लोग एक साथ गया था गंगा जी में पाप धोने, और पाप धोते धोते कब ऊपर चला गया कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल में इस देश में जो पापी लोग हैं, अपराधी लोग, ये जितने रेपिस्ट पापी अपराधी है, इनको ना ले जाकर गंगा जी में डाल देना चाहिए कि जा तू उसमें पाप धो। तो ये जितने पापी अपराधी है ये तो जाते नहीं है पाप धोने, लेकिन जो अपने अच्छे भले परिवार से हैं, जो कोई अपराध नहीं करता, जो कोई कुकर्म नहीं करता, उनको बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा करने की पड़ी रहती है। अरे जितने भी ये पापी है, कुकर्मी है, अपराधी है, जो नन्हे नन्हे बच्चियों के साथ अपराध करता है, इन लोगों के हाथ पैर पकड़ के बांध के और ले जाकर नदियों में डाल देना चाहिए कि जा हमेशा के लिए इसमें पाप धोता रहा। तो ऐसे अपराधी बड़ा सतर्क रहते हैं, और जो लोग कुछ करता नहीं है उनको बड़ा जल्दी रहती है भाई पाप धोने की। चलो चलो चलो, यहाँ ये पता नहीं कौन सा त्यौहार है, वो पता नहीं कौन सा त्यौहार है, चलो चलो चलो, ऐसे करके ये लोग निकल जाते हैं। और निकलने के बाद पता चलता है कि उसी त्यौहार के नाम पर, उस व्रत के नाम पर कहीं माँ बिछड़ गई, कहीं बच्चे बिछड़ गया, कहीं पति बिछड़ गई, कहीं पत्नी बिछड़ गई। ये चीज़ें अक्सर होता है धर्म के नाम पर, त्यौहार के नाम पर। तो लोगों के पता नहीं, मैं तो कहती हूँ जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लगा के मुझे पाप धोने की आवश्यकता ही क्या है। मैं पाप करूँगी तब तो मुझे धोने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, लोगों के मन में वहम है कि कहीं हमने कोई पाप तो नहीं कर लिया ना, तो चलो अब धोने। लेकिन लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि जो पापी दरिंदे हैं इस धरती के बोझ, जिनकी वजह से ये धरती भारी है, तो धरती के बोझ पापी दरिंदे रेपिस्ट, ये कहीं जाते नहीं पाप धोने। लोगों को ये बातें अगर समझ में आ जाती ना तो लोग ऐसा हरकत ही नहीं करता। अब जो जबलपुर में दुर्घटना हुआ है, आप लोग देखना, उसमें से इतनी डेड बॉडी निकल रही है। एक लेडीज़ है, उस लेडीज़ के बच्चा 4 से 5 साल का होगा, और वो वाटर प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। वाटर प्रूफ जैकेट जो अक्सर हम लोग पहन के नदियों में तैरते हैं कि कहीं हम डूब ना जाए अपने बचाव के लिए, वो महिला पहनी हुई है। और उसका जो 4-5 साल का बेटा है उसको एकदम ऐसे गोद में पकड़ी हुई है, दोनों हाथ से पूरा अपना 100% बल लगा के। और वो महिला उस नदी में, मतलब सोची होगी कोई ना कोई तो आएगा बचाने के लिए, लेकिन 15 घंटा उस महिला उस डैम नदी में अपने बच्चे को लेकर फंसी हुई है। कोई रेस्क्यू, कोई हेल्प, कुछ नहीं किया। और अंत में वो महिला अपने बच्चे के साथ जैसे पकड़ी है, ऐसे उसी तरीक़ा से वो ख़त्म हो गई है। उसकी फ़ोटो देखने के बाद मतलब एक बात तो तय है कि जो माँ अपने बच्चों को हर बुरे चीज़ से बचा सकती है ना, वो बाप नहीं कर सकता। वो फ़ोटो देखने के बाद से ना आदमी अपने आप एक इमोशनल हो जा रहा है। बताओ, 15 घंटा वो महिला वो नदी में, मतलब एक एक सेकंड सेकंड, मिनट मिनट मिनट, सेकंड सेकंड वो राह ढूंढी होगी कि कोई तो आए मुझे बचाए, कोई तो आए मेरे बच्चे को बचाए, लेकिन कोई नहीं गया। और अभी कितने लोग तो लापता है, कितने लोगों का बॉडी ही नहीं मिला है, कितना लोग रेस्क्यू हुआ है। तो कभी भी ना किसी भी त्यौहार पे या किसी भी चीज़ पे इतना पागलपन नहीं बनना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तुम एक तूफ़ान में जा रही हो, तूफ़ान तुम्हारे शरीर से ना जाने कितने मिलियन अरब है वहाँ पर पानी। छोटी सी मिस्टेक, गलती पूरे परिवार को वहाँ
सैलाब में बहा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें ना लोगों के कब समझ में आएगा, हमें समझ में नहीं आता। अरे जो धरती पर इतने अपराधी है, पापी है, इनकी तो मौत कभी आती नहीं है। जितने धरती पर अपराधी पापी है, दुधमुही बच्चियों के साथ क्रूर अपराध करता है, जघन्य अपराध। ऐसे अपराधियों के तो औलाद के मौत आना चाहिए, ऐसे अपराधियों के तो बीवी के, बेटी के, माँ के, पूरे खानदान के मौत आना चाहिए। तो ऐसे अपराधियों के तो कुछ होता नहीं है। ऐसे अपराधी तो हमेशा ऐसे चीज़ों से बच के रहते हैं। ऐसे अपराधी कहीं अपना पाप भी नहीं धोने जाते। और जो लोग कुछ नहीं करता भैया, वो दौड़े दौड़े फिरते हैं कि चलो चलो हरिद्वार चलते हैं, ऋषिकेश में चलते हैं, क्योंकि हमें पाप धोना है। मथुरा वृंदावन चलते हैं, जबलपुर में चलते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, क्योंकि हमें पाप धोना है। और जो पापी है उसे कोई परवाह ही नहीं है। जो पापी है वो पाप करते जा रहा है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है कि हमें भी पाप धोना है। और जो पापी नहीं है उसको बड़ा पाप की चिंता है। तो आदमी सोच समझ के कुछ काम नहीं करेगा ना, तो इसी तरीक़ा से उनके साथ दुर्घटना होते रहेगा। प्रयागराज में आप लोगों ने देखा था, महाकुंभ लगा था। वहाँ के मतलब क्या बताएं, वहाँ तक ज़मीनें ऐसे फाड़ फाड़ के लाशें उसमें डाली गई थी। किसी दिन बारिश वारिश आया, अभी नहीं, मतलब साल 2 साल में शरीर के सारे मांस सड़ जाएगा। देखना सब हड्डियाँ ऊपर आएगी। कहते हैं ना, सच को आप कितना भी दफना दो, कितना भी सबूत मिटा दो, लेकिन सच्चाई मिट नहीं सकता ना। आज नहीं तो कल वो ऊपर आ ही जाता है। सच सच होता है, और सच एकदम खरा हीरे की तरह होता है। सच चमकता हुआ सोने की तरह होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो दब नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो समाज के सामने आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार। चैनल के सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और ऐसे जगह पर अपराधियों को साथ में ले जाइए और धक्का दे दीजिए। जो अच्छे हैं उनको ऐसे जगह पर जाके पाप धोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जगह पर जाने से बचिए। ऐसे जगह पर अपराधियों को उकसाइए कि तू जा नहा के आ, तू जा ये करके आ, वो करके आ। अच्छे लोगों की ऐसे जगह पर ज़रूरत नहीं है।